तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब मैंने डाउजिंग की। डाउजर जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसका जो रिजल्ट है साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसका रिजल्ट है ना। तो डाउजर जो है बता रहा है कि श्वेता को अब इस मकान के अंदर वाले कमरे में, छत पे, ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें अंदर भेज दिया है और उसके साथ कोई है, पहरा बैठा रखा है। ये भी डाउजर बता रहा है। तो वो क्या कर रहा होगा, तेरी लिस्ट में तो समलैंगिक रेप भी होते हैं, है ना। समलैंगिक रेप भी है तेरी लिस्ट में। तो अब मुझे क्या पता समलैंगिक, अभी मैंने ये पता नहीं किया ना कि समलैंगिक है या विपरीत लिंगी है। अरे तो तू ऊपर बराबर श्वेता का बलात्कार करा रहा है, पहली बात तो यह है। और ये पहरेदारी भी कर रही है, कर रहा है या कर रही है। डर खौफ तुझे होता तो श्वेता मेरे पास होती, क्योंकि केस फाइनल हो चुका है। ये उस दिन के लिए बना रहा हूँ जिस दिन मैं उस लंका में घुसूंगा और उनकी गांड में गोलियां मारूंगा, जो वो छोड़ दिए ना जेल भेजने से। क्योंकि मादर चौदह को ये लगता है कि सिर्फ एक ही वो गुनहगार है, बाकी नहीं है ना। लंका के बाकी जो हरामजादे हैं वो गुनहगार नहीं है, सिर्फ एक है। तो ये इनके पेट का दर्द है, ये भी इनके पेट का दर्द, दिलचस्पियां कि एक ही है, बाकी तो है ही नहीं। तो बाकी ने तेरे बाप ने कैद में रखा था उसे, तो भोसड़ी के बाकी है या नहीं, तू है फिर तू भी है ना, तू भी है। ये क्राइम को मैं तो दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और अगर ये कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ यही सब होंगे, कोई नहीं होगा। मैं नहीं हूँगा। मैं किसी जिद को अब अपने परिवार पे हावी होने नहीं दूंगा, है ना। क्योंकि बहुत बड़ा प्रूव है, मैं कहता रहा चीख चीख के कि मेरी मम्मी पे हमला होगा, मुझ पे हमला होगा, हमारी जान को खतरा है। तो इन्होंने जबरदस्ती की जिद, जिद पे हम पे हमला करा दिया, जितना भी समय लिया हम पे हमला करा दिया। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इससे मतलब कुछ भी नहीं है। वो तो सबूत इनकी मौत के हैं, जिद के। वो जिद के सबूत हैं कि मारना तो है ही है, तो कुछ भी कर ले। ना तो उससे पहले मांगे, कहने के समय माने, मतलब हमले से पहले जब मैंने कहा, और तो हमले तक कोई नहीं माना, हमला कराया ना, हमले के बाद आज तक मानने भोसड़ी के। इतने तो ये कलाकार है ना। ये कलाकारी है, जिदगी, संरक्षण की। इस सर्कस से ये जो टीम जो भी है, ये सीएम भी गैंगस्टर साबित हो चुका है। ये टीम और सीएम दोनों गैंगस्टर साबित हो चुके हैं, क्योंकि सीएम को भी ये सारे पॉइंट्स दिखाई नहीं दिए। अब सस्पेंड करने से क्या होता है, तुमने क्यों नहीं देखा। तुम्हारा आदमी अगर तुमको बेवकूफ़ बना सकता है तो तुम्हें अधिकार कैसे है राज्य चलाने का। किसने अधिकार दे दिया तुमको। अगर तुम्हारा ही कर्मचारी तुमसे सच नहीं बोल रहा है तो उसके बावजूद तुम अपराध कर रहे हो कि जो श्वेता को कैद में रख के, है ना, कैद में रख के। तो संविधान का खौफ तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। होगा वो, ऐसा नहीं है। संविधान के जिस खौफ से तुम रख रहे हो ना, खौफ तो बाकायदा मौजूद है। वो खौफ बाकायदा प्रैक्टिकल हो जाएगा वो, है ना, तजुर्बा। तो कालिया पिक्चर में पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक लोहा ही लोहा, है ना। तो उसे लोहा पहना दे, हरामजादा, गन रख दे पीछे, है ना। जब तेरे पेट का दर्द खत्म होगा
और उसका रेप कराना बंद कर दे, वरना तू मर जाएगा। रेप कराना बंद कर दे। वो खूबसूरत है। तेरी ये जो औरतें और आदमी रहते हैं, भूखे नंगे पड़े रहते हैं भूसड़ी के। मैं एक एक को जानू, ये भूखे साले, है ना। इनके थानों में आपस में चलता है मामला, सब चलता है भोसड़ी का, सब सारी पब्लिक जानती है। यहाँ मैं समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ। हम तो सब जानते हैं, पब्लिक है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। पुलिस की कोई भर्ती बिना इस चीज़ की नहीं होती है जो महिला की होती है। आदमियों में भी चल रहा है, मुझे पता नहीं है इस बार। महिलाओं की तो चल रही है। जब तक महिला सोएगी नहीं उसके साथ में अधिकारी की, तब तक उसका सिलेक्शन होगा नहीं। पैसा तो फिर भी चलता है, पैसे के बिना तो कोई अपनी बात की ना सुन। ये तो वो लुभाव है जो चाहिए ही, क्योंकि ये भूखे नंगे बैठे रहते हैं, भूखे नंगे। तो ये बहुत बड़ा वो है कि ऐसी ही जिद। अब है, अब तुम्हारी जिद के लिए मैं कह रहा हूँ मेरी श्वेता का अपहरण किया जाएगा, तो मानने को एक भी तैयार नहीं है। 8-10 साल बाद अपहरण किया जाएगा जी। तुम्हारी जिद तो पहले तो तुम्हारे लक्षण यही दिखाई दे रहे हैं कि बाकी को तूने छोड़ दिया है, नहीं, यही दिखाई दे रहा है। दूसरा, उसका अपहरण होगा, मानने को तैयार नहीं। मुचल के भरने में पेट में दर्द हो गए, क्योंकि पता है कराना है, इरादे हैं तुम्हारे खुद के सबके। प्रूव हो रहा है, मैं नहीं कह रहा, हालात बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे मत जा, ये तो हालात बता रहे हैं। तुमको कह रहा हूँ अभी पहले तो ये है कि अब तुम्हारे बुरे इरादे हैं। तुम्हारे चक्कर में क्या मैं श्वेता का अपहरण करा लूँ है? उन गंदे हाथों को बर्दाश्त कर लूँ ना? मरोगे सालों तुम, और कुछ नहीं। एक एक करके, एक एक करके मरोगे। अब रही, इसने मुझे दवाइयाँ भी दी हैं, यह दर्द खत्म कर रहा है, ये नए नए तरीके अपना रहा है। नए नए तरीके से उससे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ तेरे जुर्म के पराये से कुछ नहीं होता। इतना मैं भी जानता हूँ कि मेरा जब है ना, तो तेरी बस की नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। याददाश्त खत्म कर, कुछ भी कसम कर, कुछ नहीं होगा, है ना। उससे तुझे देना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि जिस खौफ को ये से ये मेरे पर तंत्र मंत्र कर रहा था एक अलग लेवल पे, उसी को मैं करने वाला था इसे पकड़वाने के लिए, है ना, जिससे ये अपनी हरकतें शुरू करे। लेकिन मेरे पास ताकत मुझे अभी लग नहीं रही है जिससे मैं करूँ। मेरी हालत ढीली है। और देखा होगा अनुपम खेर को उसमें करते हुए नागिन पिक्चर में, धूम धड़ाका सड़ाका, है ना, वो हवन जो करता है, पूरा ड्रामा करता है। तो ड्रामा पूरा करना पड़ता है भैया, जब ही इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे। वो क्या है तो तब भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे पास ताकत नहीं है आज है ना। तो मैं अभी फिलहाल ये सब नहीं कर सकता, वरना तो करके ये 1-2 दिन में इसकी ये दिलचस्पी पकड़वा देता मैं। 1-2 दिन में ये दिलचस्पी पकड़वा के एक तरफ पड़ता। और सस्पेंड तो इसे होना, डिसमिस होना, सस्पेंड डिसमिस होना। इसकी इसकी मंजिल जेल है, इसकी मंजिल जेल है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जिस दिलचस्पी से इन हरामजादों को बचाया जा रहा है ना, तो अब भविष्य में कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अब 12 साल तुम्हारे पीछे हाथ गड़गड़ा रहा हूँ मैं, तो 12 साल में भी रिजल्ट वही है। मेरा परिवार खतरे में फिर भी है, तो मैं तुम्हारे ऊपर तो रहने से रहा। तो मुझे जानना है उसका कौन होगा जिम्मेदार।
समय तुम लोग दे नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से हमारे साथ जुर्म करा करा के तुम हमारा समय खराब कर सकते हो और हमें जलील कर सकते हो, हमारी आत्मा को ठेस पहुंचा सकते हो, हमारे दिलो दिमाग को ठेस पहुंचा सकते हो। तुम प्रताड़ित, है ना, प्रताड़ित कर सकते हो। समझ में आया? तुम वो हराम जादे हो बे। तब समय तुम्हारी औकात नहीं है वापस करना। बैंक जो तुम क्या जानो, तुम समय वापस करो, क्या है तुम्हारे पास ये तुम समय वापस करोगे? तुम्हें आता नहीं कुछ भी। जो कुछ करना या देना चाहता उसकी तुम टांग पकड़ के खींच लेते हो। पृथ्वी को नष्ट करने के तुम नए नए सिर्फ तरीके इजाद करते हो, सिर्फ खत्म करने के करते हो और कुछ नहीं। प्रोग्रेस के या फिर पृथ्वी को बचाने के आज तक तुमने कोई प्रयास रूपी कोई प्रयोग नहीं किया, कोई प्रयोग नहीं कराया, किसी ने भी किया भी नहीं है, ना कराया है ना। जिसने भी किया है पृथ्वी को नष्ट करने के उपाय किए हैं। हालात मौजूद है भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, हालात बता रहे हैं। मेरे ऊपर क्या जाता है, हालात बता रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? यही तो है कि जिसके पॉल्यूशन से तुम धरती को जल्दी जल्दी नष्ट नहीं कर पाओगे, और जो दूसरे तुम प्रयोग करते हो तो न्यूक्लियर से ख़त्म करोगे। तुमने इसीलिए तो बना रखे हैं। तुमने यूनियन बनाई है, किस लिए बनाई है तुमने यूनियन? के कोई भी हमला नहीं करेगा, है ना, एक दूसरे पे। और अगर कोई करेगा तो बाकी सारे देश मिल के उसे ख़त्म कर देंगे, इस देश को जो हमला करेगा। ठीक है भाई, ये यूनियन है ना। और तुम बदस्तूर बराबर बॉम्ब पे बॉम्ब बनाए जा रहे हो, सबके सब बॉम्ब पे बॉम्ब बनाए जा रहे हो। दहे कट्टा, फाइटर प्लेन, टैंक्स और नए 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 न्यूक्लियर बॉम्ब पे बॉम्ब बनाए जा रहे हो। वो काहे बनाए जा रहे हो? तुम इकट्ठा कर रहे हो। दरअसल जो तुम पिछले विश्व युद्ध हुए उनमें धरती नष्ट नहीं हो पाई, मानव जाति पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाई, तो तुम इकट्ठा कर रहे हो जो एक साथ अब जो विश्व युद्ध हो तो ये ऐसे रोक के इकट्ठा कर लो, और अब जब विश्व युद्ध करेंगे तो एक साथ नष्ट कर देंगे धरती को। तुम वो तैयारी कर रहे हो मानव जाति में, एक भी ना बचे। इसलिए तुमने युद्ध रोका है, वरना तुम कहाँ रोकने वाले? तुम तो छोटे बच्चों की तरह कभी भी दे इसको मार इसको मार, ये हालत है तुम्हारे तो बहन चो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कोई शैतान सा, वो यहाँ लड़ेगा वहाँ लड़ेगा, इधर को खाम खा पंगेबाजी लेते घूमेगा। छोटे बच्चे की तरह ऐसे ही करते रहते हैं, इसके थप्पड़ मार देगा उसके मार देगा, है ना, आ जाएगा फिर भग के। तो तुम्हारे वो हालात है, ये सत्य नहीं है, है? ये काहे के असत्य है। तुम सब मिसाइलें तान तान के बैठे रहते हो, अगर हमला हुआ तो छोड़ देंगे एक सेकंड में। क्यों? इसीलिए तो तुमने धरती नष्ट करने के जितने उपाय किए हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और तुम्हें मैं स्पेसशिप बनाने के बारे में मैं सोच रहा था, वो तो कैंसिल ही है। वो कैंसिल इसलिए भैया, तुम पहले बना, मतलब तुम्हें बना के दे दी जाएगी तो तुम पहले मतलब स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, फिर उससे उसके लिए कोई डिवाइस, उस स्पेसशिप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कहीं भी जाना, सेकंडों का काम है नहीं, मिल ही जाएगा। तुम पहले उसे बम गिराने की सोचोगे, न्यूक्लियर बम छोड़ा, ना तो तुम खुद जीते हो ना किसी को जीने दोगे। तुम सोचोगे इंद्र को ही पकड़ लो, है ना, तो भैया इंद्र भगवान तो तुम्हारे चूथड़ों पर बहन के वज्र फेंक के 1 मिनट में खत्म कर देंगे। स्पेसशिप तुम्हें क्या बचाएगा? स्पेसशिप से तुम उड़ा के तो ले जाएगा, उसमें कोई सुरक्षा वैसे थोड़ी ही है। सुरक्षा होंगे तो वो, इनका साइंस बहुत ऊपर लेवल का है, तुम्हारे 2 मिनट में छिन्न भिन्न कर देंगे, है ना। तो इसीलिए तुम इस लायक हो नहीं। तुम अभी यहाँ लड़ते हो, तुम फिर और भी रिजल्ट और भी सबूत बताओ। तुम भाई मंगल ग्रह पे बसने की क्यों सोच रहे हो? चांद पे बसने की क्यों सोच रहे हो कॉलोनी? क्योंकि तुम्हें ये धरती नष्ट करनी है, इसलिए सोच रहे हो। क्योंकि तुम्हें इस धरती को बचाने के उपाय तो तुमसे कुछ होते नहीं है, लेकिन तुम चांद पे और मंगल पे जहाँ कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है,
वहाँ तुम जीवन बनाने के आसार करते हो। जहाँ का वायुमंडल उसको सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ तो तुम बसने के आसार करते हो। लेकिन जहाँ का वायुमंडल सबको सपोर्ट कर रहा, सारे साधन तुम्हारे पास हैं, इसे बचाने के लिए तुमने आज तक क्या किया है ना? तो तुम्हारे इरादे बताते हैं कि तुम्हारे इरादे पूरे धरती को नष्ट करने के लिए हैं, धरती बचाने के लिए तुम्हारे। जो है भैया, तुम्हारे जो शैतान में बता रहा हूँ ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लड़ते झगड़ते डोलते हैं, तुम्हारे वो हालात है। छोटे बच्चों की तरह सोच है तुम्हारी, छोटे बच्चों की तरह। विश्व तो है, कभी ये लड़ रहे हैं आपस में, कभी वो लड़ रहा है। हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम फेंक के बदला तो जो लिया है सो लिया है। उसने सिर्फ अपने टेस्ट किया है, अमेरिका ने सिर्फ अपना टेस्ट किया है और लाइव अपनी खुजली मिटाई है, कितने कितना विध्वंस करेगा। तुम्हें इतने छोटे बच्चे हो, इसी को कहते हैं खुदा गंजे को नाखून ना दे, है ना? खुदा गंजे को नाखून ना दे। तुम धरती के भक्षक हो। मैंने जब भी सोचा है हमेशा धरती को बचाने के लिए ही ये जनरेटर बनाने के प्रयास किए, जिससे पॉल्यूशन को एकदम जड़ से खत्म किया जा सके, पॉल्यूशन को जड़ से एकदम खत्म किया जा सके। मैंने सिर्फ उस बारे में सोचा, और तुमने क्या किया है? तुमने हमें टांग पकड़ के खींचा है कि हम धरती को नष्ट करना चाहते हैं, तो बचाना क्यों चाहता है? हम तो नष्ट करने में लगे हुए हैं, तो बचाने की बातें करता है, क्यों करता है प्रयास? तुम्हारे ये हालात है भैया, और तुम्हारे इन कुकर्मों का, तुम्हारी इन सोच का दंड मैं और मेरी श्वेता भोग रहे हैं। कब हम दोनों साथ होंगे, कब हमारा गृहस्थ जीवन बसेगा, कब मेरे बच्चे, मेरी संतान, है ना, मेरे पास होगी, और क्या कहते हैं, मेरे वंश का जो है वो उसकी नींव रखी जाएगी। कब? पता नहीं। जिंदगी कटी जा रही है, कटी जा रही है, कटी जा रही है, कटी जा रही है। तुम तो आगे भी छीनने के इरादे रखते हो। जो दौर से तुम अब गुजारा है ना, उसी दौर से गुजारना चाहते हो हमें 8-10 साल बाद। मैं श्वेता पे कोई भी हाथ टच नहीं होगी, तुम्हारा ध्यान रख लियो। और ये जो ऊपर जाने का जो तुम किया ना, इसमें फंस चुके हो तुम लोग सालों, सबके सब फंस चुके हो। मैं उस लंका को बदस्तूर खत्म कर दूंगा, ध्यान रखियो। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तेरी जिद है, तेरी जिद है तो मेरी है। तेरी जिद है ना, मेरी थोड़ी जिद है। मैं तो बार बार मना कर रहा हूँ, मैं तो बार बार थप्पड़ याद दिलाता हूँ। तेरी जिद है, तो उकसा रहे हो तुम लोग, मुझे मजबूर कर रहे हो तुम लोग ये ऐसा करने के लिए, और उसे बाहर बाकी को तुम निर्दोष साबित करके उन्हें सजा न दे के मजबूर कर रहे हो।